ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आपको बताया, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके और उसी सीरीज में मैंने आपको हर एक बात समझाई हुई है कि मैंने बताया था हर एक टॉपिक के बारे में कि माध्य कैसे निकालते हैं, मानक कैसे निकालते हैं। लास्ट के 2 वीडियो में मैंने हर एक बात आपको समझाई है, माध्य के बारे में, मानक के माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में और आपका प्रसरण के बारे में, और मैंने आपको विचलन के बारे में, मानक गुणांक कैसे निकालते हैं, विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं, हर एक बात करी थी। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे जो डाटा सेट पर बेस्ड थे। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे माध्य माध्यिका बहुलक में कैसे मीन मीडियन मोड में टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे टेबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या तरीका है, सारी बातें समझेंगे। तो बेटा, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इधर उधर की बातें ना करके सीधा हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, सवालों पे आते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपके सामने लिखा है, यहां पर क्या दिया गया, एक टेबल दी गई है। एक टेबल दी गई है जिसके अंदर कुछ डाटा दिया गया है और इस डाटा में मुझे क्या निकालना है, यहां बोला गया अंक है x और यहां पर दिया गया जैसे 0 है तो छात्रों की संख्या वहां पर 6 है। यानी ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है बेटा, छात्रों की संख्या, मतलब ये फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है कि यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब आपको क्या करना है, जैसे अंक 0 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 1 है तो फ्रीक्वेंसी 5 है, 2 है तो फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 है तो फ्रीक्वेंसी भी 3 है। और सवाल में बोला गया दिए गए आंकड़े के आधार पर अंकों का माध्य क्या होगा, यानी बच्चा मीन क्या हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे और टेबल वाले सवाल आज के बाद आपको बहुत आसान लगने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचिंग एग्जाम है, एसएससी एग्जाम हो, रेलवेज हो या लेखपाल हो या यूपीपी, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हम बात करने जा रहे हैं टेबल वाले क्वेश्चंस की, जिनसे आप लोग डरते रहते हो। आज हम ऐसे तरीके, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं ताकि आपको हर एक चीज बहुत आसानी से समझ में आने वाली है। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, मुझे इस टेबल का माध्य निकालना है, आंकड़ों का, दिए गए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य यानी मीन क्या हो जाएगा, क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा ये अंक दिए गए 0, 1, 2, 3, 4 और 8 और ये छात्रों की संख्या है। आपको सबसे पहले निकालना है क्या, fx निकालना है। क्या निकालना है बेटा, fx निकालना है। तो fx कैसे निकलेगा, fx का मतलब है बच्चा ये f है और ये x है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो fx आ जाएगा। तो आप जरा बताओ कि पहले वाले अंक 0 और छात्रों की संख्या 6 है तो fx क्या आ गया, 0 में 6 का मल्टीप्लाई कराया तो 0 ही हो जाएगा। 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या आना है, तो सेकंड में मैंने देखा 1 से 5 का गुणा तो क्या आ जाएगा, तो fx 5 आ गया। 2 से 4 का गुणा तो 8 आ गया। 3 से 3 का गुणा तो fx 9 आ गया। 4 से 2 का गुणा तो fx 8 आ गया। 8 से 5 का गुणा तो fx कितना आ गया, 40 आ गया। मैंने क्या निकाला, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कैसे कैसे क्वेश्चंस टेबल में बनेंगे हम सबकी बात करने वाले हैं, क्या सवाल होंगे, क्या तरीके होंगे। तो मैंने बेटा सबसे पहले क्या निकाला, fx निकाला। कैसे निकाला, x में f का गुणा करवाया तो fx आ गया। अब क्या करना है, मीन यानी माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f के होता है। सिग्मा का मतलब क्या है, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब सम होता है, सम ऑफ डाटा। तो आप मुझे बताओ सिग्मा fx क्या आएगा, यानी इन सारे नंबर्स को मुझे जोड़ना है। तो इन नंबर्स को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। तो इन नंबर्स को जोड़ने के बाद 40, 8, 48, 9, 57, 57 और 8 कितना हो जाएगा, 65 और 5 कितना, तो 70 आने वाला है। जोड़ कितना आ गया, तो मैंने देखा 70 आ गया, यानी सिग्मा fx आ गया 70। और सिग्मा f क्या आएगा, तो इन नंबर्स को जोड़ लो तो सिग्मा f मिल जाएगा कितना, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20 और 5 कितना, 25। तो मैंने देखा सिग्मा fx क्या आया, तो सिग्मा fx की वैल्यू है कितनी, 70 के बराबर। और सिग्मा f कितना है, 25 के बराबर। जरा भाग लगा लो
25 दूनी 50, 2 बार जाएगा और फिर बचेगा कितना 20, 25 हटे 200, यानी आंसर क्या आ गया 2.8। और ये 2 पॉइंट क्या है, यही अपना मीन है, यही अपना उत्तर है। तो समझ आया, मीन के लिए मैंने क्या किया, मीन के लिए मैंने सिग्मा fx बटे सिग्मा f निकाला। सिग्मा fx क्या है, सम ऑफ, यानी जो भी आपका fx निकला है उसका सम है, और बटे क्या सिग्मा f यानी आवृत्ति का सम निकाल देना है, और दोनों को भाग लगा देंगे तो आपका क्या मीन निकल आएगा। समझ आ गया, मीन यानी माध्य हमें कैसे निकालना है टेबल वाले क्वेश्चंस में। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कुछ ऐसा है, जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, यहां पर आप देख रहे हो कि सवाल आ रहा है क्या, यहां पर आपको जो अंक दिए गए हैं वो कैसे दे दिए गए, तो अंक आपके दे रहे हैं कैसे, एक वर्ग अंतराल में दे दिए गए। आपको दिख रहा है 10 से 12 वर्ग अंतराल है, 12 से 14 वर्ग अंतराल है, 14 से 16 है, यानी 10 से 12 वाले वर्ग में 6 छात्र हैं, 12 से 14 वाले वर्ग में 8 छात्र हैं, 14 से 16 वाले वर्ग में 5 हैं, 16 से 18 में 7 हैं, 18 से 20 में 4 हैं, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है माध्य। माध्य का मतलब क्या है बच्चा, तो माध्य का मतलब मीन है। मीन क्या होता है, तो सिग्मा fx बटे सिग्मा f, यही कहलाता है मीन। तो जरा सिग्मा fx निकाल लेंगे। अब यहां पे एक बात कंफ्यूजन आती है कि x में तो वर्ग दिया गया है, तो मुझे 10 लेना है कि 12 लेना है। तो ध्यान से समझ लो, जब वहां पर एक रेंज दी जाएगी 10 से 12, 12 से 14, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, दोनों नंबर को ऐड करा लो बच्चा। 10 12 कितना 22, और बटे 2 करेंगे तो ये 11 आ गया, यानी x कितना आ गया 11 आ गया। 12 14 26 होता है तो क्या आने वाला है 13 आने वाला है, 14 16 30 तो 15, ये 17 आने वाला है, और ये 19 आने वाला है। समझ आ गया, यानी जो भी वर्ग अंतराल दिया जाएगा उनको जोड़ेंगे। यहां जरूरी नहीं कि 2 का अंतर चले, कभी 0 से 10 भी आ जाएगा, 10 से 20 भी आ जाएगा, या 15 से 25 भी आ जाएगा, कैसा भी हो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के बाई 2 कर लेना है। ये आपका x निकल आया, ये f आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे fx। क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। तो बेटा fx कैसे निकलेगा बता दो, आपको पता है x में f का गुणा ही तो fx, यानी 11 छके कितना 66 हो गया, 13 अट्ठे कितना 13 अट्ठे 104 हो गया, 15 पचे कितना 75 हो गया, 17 सते कितना 119 हो गया, और बेटा इनको जोड़ो 19 चौके कितना 76 हो गया। तो ये आ गया आपका क्या fx। सिग्मा fx क्या हो जाएगा, तो हम सबको जोड़ लेंगे तो सिग्मा fx आने वाला है। जरा सबको जोड़ के बताइए क्या आ रहा है, 6 4 10 5 15, 15 9 कितना 15 9 24, 24 6 30 का 0, 3 आ गया, 6 3 9, 9 7 16, 1 17, 17 7 कितना 17 7 हो गया 24, 24 का 4, ठीक है, और 2 आ जाएगा, 2 1 3 और 1 4, यानी 440 आने वाला है। सिग्मा fx क्या आ गया 440, और सिग्मा f क्या आ जाएगा, जरा सिग्मा f बता दो, तो इनको जोड़ो सिग्मा f, 8 6 14 5 19, 19 7 26 4 कितना 30 आ गया। तो सिग्मा fx निकल के आ गया कितना, सिग्मा fx है 440, और सिग्मा f क्या है, तो सिग्मा f है 30 के बराबर। जरा भाग लगा लो, 440 बटे 30 करेंगे, क्या आने वाला है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, 44 में 3 का भाग लगाइए, 3 एकम 3 हो गया, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 18, यानी 14.6 क्या है, यही अपनी टेबल का आंकड़े का माध्य है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आई बात समझ में कि नहीं आई। तो कैसे हमने माध्य निकाला, चाहे आपको टेबल में x में एक नंबर दिया जाएगा, केवल ग्रुप में नंबर्स दे दे, या अगर ग्रुप की रेंज देता है तो पहले मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर लेना है, तो x मिल जाएगा, f आपको दिया गया है, और मैंने fx निकाल लिया। fx निकालने के बाद क्या किया, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f कर दिया, तो वही आपका उत्तर हो गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम मीन बोलते हैं, यानी कि माध्य बोलते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। ये तो बात हुई मीन की, और मेरे ख्याल से आपको मीन अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है माध्यिका की बात करने जा रहे हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं टेबल वाले क्वेश्चंस में माध्यिका, जैसा कि सवाल आपको दिख रहा है, और यहां पर मुझे माध्यिका निकालना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई ये ग्रुप दिए गए 160 से 170 और इनकी फ्रीक्वेंसी है 20, यहां फिर ग्रुप है 170 से 180 और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 110 के बराबर है।
फिर 180 से 190 इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 130 के बराबर है। बहुत ध्यान से समझेंगे कि बेटा मीडियन कैसे निकालनी है, माध्यिका कैसे निकालनी है। तो मीडियन के लिए क्या करना है समझ लो, पहले तो फॉर्मूला लिख लो मीडियन निकालने का, L प्लस n बाई टू माइनस एफ सी इंटू एच बटे एफ होता है। ध्यान से याद कर लो, ध्यान से याद कर लो, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम माध्यिका निकालने के लिए क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, हम करने वाले हैं L प्लस n बाई टू माइनस एफ सी, L प्लस n बाई टू माइनस एफ सी इंटू एच बटे एफ। अब ये एफ सी क्या है, ये एच क्या है, ये एन क्या है और एल क्या है, हम सबकी बातें करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, सभी को हर एक बात समझ में आने वाली है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। स्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने नॉर्मल वाले क्वेश्चंस पढ़े, जब डाटा सेट दिया जाएगा तब कैसे सवाल होंगे, और आज हम ग्रुप वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जब भी टेबल वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। हो सकता है कि ये बात एक बार आपको समझ में ना आए, तो आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा देख लेना है, 3 बार देख लेना है। आपके पास ऑप्शन है तो आप उसे 2-3 बार करके देख लीजिएगा। पूरा टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ में आने वाला है, एक एक बात आपको समझ में आने वाली है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यकीन मानो आप उसे करके आने वाले हैं और बिल्कुल सही करके आने वाले हैं। चलिए तो आप ध्यान दीजिएगा, L क्या है, तो L क्या है, H क्या है, FC क्या है। तो बेटा ये जो FC है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। FC बच्चा क्या है, तो इसे हम लोग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी संचयी बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हम इसे संचयी बारंबारता यानी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये L क्या है, तो L होता है बेटा लोअर लिमिट। क्या होती है, L होती है लोअर लिमिट, अभी मैं समझाऊंगा L क्या है। H क्या होता है, तो H होता है बच्चा हाइट। H क्या होती है, हाइट होती है। अब ये हाइट कैसे निकालना है, लोअर लिमिट कैसे निकालना है, संचयी बारंबारता कैसे निकालना है, सारी बातें समझनी। तो पहले तो हम संचयी बारंबारता निकालेंगे यानी FC। तो मैंने देखा जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 20 है, दूसरे वाले की 110 है, फिर 130 है, फिर 80 है और फिर 60 है। हम क्या करेंगे, हम यहां पर संचयी बारंबारता निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, तो जो भी बारंबारता दी गई है तो हमने कहा उसके बगल में FC लिख लो, संचयी बारंबारता यानी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे होगी, तो 20 की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 ही हो जाएगी। अब क्या करना है, अगले नंबर की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्या करना है, इस 20 में 110 को जोड़ लो। 20 में 110 जोड़ा कितना आ गया, तो 130 आ गया। फिर जो नंबर आए अगले में फिर ऐड कर लो, 130 में 130 ऐड कर लो, क्या आ गया, 260 आ गया। 260 में 80 ऐड कर लो, क्या आ गया, 340 आ गया। और 340 में 60 ऐड कर लो तो क्या आ गया, 400 आ गया। बात समझ में आ गई, मैंने क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला, संचयी बारंबारता कैसे निकाला। 20 की 20 हो गई, 20 को अगले नंबर में ऐड कर दिया, 130 हो गया। 130 को अगले नंबर में ऐड किया, 260 आ गया। 260 में 80 ऐड किया तो 300 हो गया, 340 हो गया। 340 में फिर 80 60 ऐड किया तो 400 आ गया। ये आ गई संचयी बारंबारता। तो समझ आया संचयी बारंबारता हमने कैसे निकाली। अब अगली बात करेंगे, क्या अगली बात करेंगे, ये n क्या है, तो n कैसे निकालना है बच्चा समझ लो। n कैसे निकालना है, तो मैंने देखा जब आप इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे, कितना आने वाला है, 110 20 130 130 260 260 80 हो जाएगा 340 और 60 यानी कि 400 के बराबर क्या आने वाला है, 400। और यही बेटा अपना n कहलाता है। n क्या है, तो 400 आ गया। n क्या है, तो 400। अब क्या करना है, अब आपको देखना है, मैंने क्या किया, सबसे पहले क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, संचयी बारंबारता निकाली, उसके बाद मैंने n निकाला। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो n आएगा ये लास्ट वाली क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हमेशा बराबर आएगा। अगर ये 400 है तो ये भी 400 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये वाला भी 20 हो जाएगा। यानी लास्ट वाली क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आपके n के हमेशा बराबर आएगा। अब बेटा आपको देखना है n/2 क्या होगा, तो n/2 हो जाएगा 200। मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है n/2 क्या होगा, तो n/2 हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा, तो 200 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है समझ लो, बहुत ध्यान से समझिएगा।
हो सकता है कि एक बार में यह सवाल आपको समझ आने वाला नहीं है, आपको क्या करना है 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, फिर अपने आप आ जाएगा, फिर आप खुद ही इस सवाल को बहुत अच्छे से करने लगोगे। अब मुझे देखना है ये जो n/2 है 200, ये कहां पर लाई कर रहा है, ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। तो 200 कहां लाई करेगा, 20 130 के बीच करेगा या 130 260 के बीच करेगा। तो बेटा आप बोलोगे ये जो 200 आया हुआ है ये 130 और 260 के बीच लाई करने वाला है। किसके बीच लाई करने वाला है, तो आप कहोगे ये लाई करने वाला है 130 और 260 के बीच में। आई बात समझ में। क्या करना है, जो भी n/2 है मुझे ये देखना है ये n/2 कहां लाई करेगा, तो ये 130 और 260 के बीच लाई करेगा। जहां से लाई करेगा ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है, यानी ये fc हो जाएगा। फॉर्मूले में जो fc था वो क्या है, वो 130 निकल के आ गया। समझ आया fc क्या है, तो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो आपको ये वाली लेनी है, यानी जहां पर लाई करेगा उसके ऊपर क्या है, तो 130 है, 130 ले लिया। और इसके सीध में क्या है, ये 130 है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है। फॉर्मूले में ये f है तो इसको आपको f ले लेना है, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है। इस सवाल में बराबर है, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बराबर है, ऐसा जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, हर सवाल में अलग अलग होगा। फिर मेरे को क्या करना है, इसके सामने जो आपका वर्ग अंतराल ग्रुप आया है इस वाले ग्रुप को लेना है। ये इस 130 के सामने कौन सा ग्रुप है, तो 180 और 190 वाला ग्रुप है। ये जो 180 है इसे ही हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, यही अपनी लोअर लिमिट है, यानी L निकल के आ गई 180 के बराबर। अब H क्या है, हाइट क्या है, तो हाइट का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो आप देखोगे डिफरेंस है बेटा 10 के बराबर, यानी हाइट क्या है, तो आप बोलोगे हाइट है 10 के बराबर। समझ आया मैंने कैसे निकाला, एक बार फिर से हर एक बात को समझ लो मैं क्या कर रहा हूं टेबल वाले क्वेश्चन में। अगर मुझे मीडियन निकालना है, मीडियन फॉर्मूला क्या है, L + n/2 - fc × h/f। ठीक है, फिर मैंने कैसे निकालना है, fc क्या है, fc है संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, L क्या है लोअर लिमिट, h क्या है हाइट। मैंने क्या कहा, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लो। कैसे निकालेंगे, यहां देखा फ्रीक्वेंसी 20 है तो संचयी बारंबारता 20 आ गई, 20 को अगले नंबर में ऐड किया 130, अगले नंबर में ऐड किया और ऐड करते चले गए, लास्ट में जो आया 400, ये हमेशा इस सम के बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होगा। फिर क्या करना है, फिर आपको n/2 देखना है। n/2 क्या है, तो n/2 है 200 के बराबर, क्योंकि n है 400, n/2 क्या है 200। फिर आपको देखना है बच्चा कि 200 कहां लाई करेगा, 200 कहां लाई करेगा, जरा प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ 200 कहां लाई करेगा, तो आप बोलोगे 200 लाई करेगा 130 और 260 के बीच में। अब ये जो 130 है ये क्या है, ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, यानी 130 आपका fc है और 260 के सीध में जो आएगा ये f लेना है, और ये लोअर लिमिट 180 लेनी है, और हाइट क्या हो जाएगी, जो दोनों का डिफरेंस है वो 10 हाइट हो गई। एक बार अच्छे से समझ लो, 2-4 सवालों की प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीजें आपको आने लगेंगी। चलिए अब फॉर्मूले में सारी बातें रखते हैं, अब फॉर्मूले में सारी बातें रखते हैं, क्या करना है, तो मैंने देखा भाई फॉर्मूला क्या था और उसके अंदर हम सारी बातें रखने वाले हैं। तो मैंने कहा भाई कि L क्या है, लोअर लिमिट क्या है, तो आपने कहा लोअर लिमिट तो 180 है, आप देखो लोअर लिमिट क्या निकली थी 180, और मैंने कहा बेटा n क्या है, तो n/2 200 है, n/2 200 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, तो 130 लेनी है, तो आपने 130 ले लिया। इनटू क्या करना है, तो इनटू h लेना है, हाइट क्या है, तो आपने कहा हाइट बेटा इसकी 10 आ रही है, 10 हाइट निकली है वो ले लिया, ये हाइट है 10। फिर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, तो फ्रीक्वेंसी 130 लेनी है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 180 है तो 180 लिख लिया। अब क्या करना है, 200 में 130 गए तो 70 बच गया, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यहां कितना 13 बच गया। 70 में 13 का भाग लगाएंगे, 13 × 5 = 65 होता है, 5 जाएगा, 13 × 4 = 52 नहीं जाएगा, 3 बार जाने वाला है, 13 × 3 = 39, तो 5.3 आ जाएगा, यानी 185.3 कितना आंसर है, यही इसकी मीडियन हो जाएगी। 185.3 ही आपका आंसर होने वाला है, 185.3 ही क्या है, यही अपने सवाल की मीडियन है और यही अपना आंसर है। क्या है, यही बच्चा अपना आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं, मैंने कहा एक बार में हो सकता
सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। बहुत कम टीचर्स ही पढ़ाते हैं और बहुत कम ही बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि 1 से 2 सवाल ही एग्जाम में आते हैं। लेकिन बेटा 1 से 2 सवाल ही आपका सिलेक्शन रोक भी सकते हैं, आपका सिलेक्शन करा भी सकते हैं। इसलिए हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से मुझे हर एक चीज को पढ़ना है। मैं आपको डेली नए नए टॉपिक के साथ वीडियोस लेके आऊंगा। अभी मैं पूरी स्टैटिक्स खत्म करूंगा और उसके बाद ही हम आगे चलेंगे अपनी परसेंटेज वाली सीरीज पे। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, एसआई की बात करेंगे, डिस्काउंट की बात करेंगे, सीआई की बात करेंगे। और इसी तरीके एक बच्चा कल के वीडियो में कमेंट कर रहा था कि सर टाइम एंड वर्क पढ़ा दीजिए, तो हम उसकी भी बात करेंगे। आगे टाइम एंड वर्क भी लेने वाले हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें। इस वीडियो के आगे एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसकी भी बात कर लेते हैं। और इसकी भी मुझे क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है। क्या निकालनी है? मीडियन, यानी कि माध्यिका। अब एक बात को समझिएगा, इस सवाल में और इसके पहले वाले सवाल में क्या डिफरेंस है। तो मैंने देखा बेटा यहां पर क्या हो रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये वर्ग अंतराल बराबर था। आप देखो जरा, पिछले क्वेश्चन में वर्ग अंतराल बराबर है। 160 से 170 पे खत्म हुआ, तो अगला वाला 170 पे चालू हुआ, 180 पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वाला 180 पे चालू हुआ, 190 पे खत्म हुआ। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है। यहां क्या दिख रहा है, 14 पे खत्म हुआ, तो ये 15 पे शुरू हो रहा है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये ग्रुप बराबर करने पड़ेंगे। पहले आपको ये ग्रुप बराबर करने पड़ेंगे। कैसे बराबर करेंगे? सबसे पहला काम होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रुप बराबर नहीं है तो हम उसे बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे समझ लीजिए। तो मैंने देखा यहां पर 10 है, इससे आधा ले लो और इसको आधा दे दो। तो 10 से आधा ले लिया तो बेटा 9.5 हो गया, और मैंने इसको आधा दे दिया तो इसके पास 14.5 हो गया। बात समझ में आ गई? सेम काम आगे भी करना है। इससे आधा ले लो तो इसके पास हो गया 14.5, मैंने इसको आधा दे दिया तो 19.5 हो गया। इसको आधा ले लिया तो इसके पास 19.5, और इसको दे दिया तो 24.5 आ गया। नेक्स्ट में 24.5 आएगा और 29.5 आ जाएगा। फिर क्या आने वाला है, 29.5 आ जाएगा, 34.5 आ जाएगा, आगे 34.5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 39.5 आ जाएगा। समझ आया कि ग्रुप को बराबर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रुप को बराबर करेंगे, इससे आधा लेकर उसको दे दिया तो ग्रुप अपना बराबर हो गया। ये बेटा चल रहा है क्या, ये है फ्रीक्वेंसी, है ना। और मीडियन का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला बेटा क्या है मीडियन का, मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला, रट डालो बिल्कुल आपके जेहन में बस जाए। क्या फॉर्मूला था, L प्लस n/2 माइनस क्या बेटा, माइनस FC इंटू क्या, इंटू H अपॉन क्या होता है, अपॉन F होता है। ये मीडियन का फॉर्मूला है। ये सारी बातें अब हमें इस सवाल के अंदर निकालनी है। जैसे मैंने पिछले वाले सवाल के अंदर, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने हर एक बात निकाली और फॉर्मूले में रखी, वही सारी बातें इस सवाल में भी निकालनी है। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात हम निकालने वाले हैं, बस आप समझिएगा कैसे चीजों को करना है। चलिए, तो मैंने देखा भाई सबसे पहले कि अगर हम FC की बात करेंगे, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलने वाली है, 5 है तो 5 ले लिया। फिर बेटा 5 में 10 ऐड कर लिया, यानी कितना, 15 आ गया। 15 में 15 ऐड किया तो 30 आ गया। 30 में 20 ऐड किया 50 आ गया। 50 में 10 ऐड किया 60 आ गया। और 60 5 कितना हो गया, 65। और मैंने कहा ये जो लास्ट वाली क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी ये इनके सम के बराबर है। जरा सबको जोड़ लो, क्या 65 आ रहा है, 10 15 15 15 30 20 50 10 60 और 5 65। तो मैंने यही तो बात आपको समझाई पिछले क्वेश्चन में कि ये 65 और ये 65 लास्ट वाली क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। और इसे ही हम क्या बोलेंगे, यही n है। तो बेटा n/2 क्या हो जाएगा, n/2 से मतलब है हमें, तो 65/2 यानी कितना आ जाएगा, तो 32.5 आ जाएगा। 65 का आधा क्या होता है, 32.5। तो n/2 क्या आ गया, 32.5 आ गया। अब आपको देखना है कि ये जो 32.5 आया है ये कहां पर लाई कर रहा है, ये कौन सी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। तो 32.5 बेटा बताओ, 50 से 60 के बीच लाई करेगा, 30 से 50 के बीच करेगा, या 15 से 30 के बीच। तो आप बोलोगे कि ये वाला तो लाई करने वाला है कहां, ये 30 से 50 के बीच लाई करने वाला है। तो ये 30 क्या हो गया, यही FC हो गया, यही FC हो गया। और जो 50 के बीच लाई करेगा तो बेटा ये 20 क्या हो गया, ये 20 ही आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका F।
बात समझ में आ गई। ये 20 क्या हो गया, f हो गया। और किस वर्ग अंतराल में जा रहा है, किस वर्ग अंतराल में, तो ये आ रहा है यहां पर। ये लोअर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट क्या आ गई 24.5, लोअर लिमिट क्या है 24.5 लोअर लिमिट है। और मैंने कहा हाइट क्या हो जाएगी, तो हाइट बता दो कितनी है, तो हाइट बोलेंगे 5 आ जाएगी। 29.5 में 24.5 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगी। सारी बातें मैंने निकाल ली, सारी बातें मैंने सवालों में निकाल ली। अब क्या करना है, अब सीधा उठा के फॉर्मूले में रख देना है। एल मैंने क्या निकाला, तो एल लोअर लिमिट निकली है 24.5, क्या निकली है बेटा 24.5। उसके बाद n/2 क्या है, तो n/2 था 32.5। उसके बाद FC क्या है, तो FC थी 30 के बराबर। हाइट क्या है, तो 5 है। हाइट क्या है, तो हाइट देखो जरा कहां हाइट है, तो आपको दिख रहा है बेटा ये हाइट थी, ये कितनी है 5 है। ये L है, कितनी लोअर लिमिट 24.5 है। अब बचा क्या F क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपने कहा F तो 20 आ गया है। जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये 24.5 है, 32.5 में 30 घटाया तो 2.5 आने वाला है, इंटू 5/20। तो हमने काट लिया भाई, 5 चौके 20 आ गया, यानी 25 2.5/4 आ रहा है। इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 24.5 आ गया, पॉइंट हटा के मैंने सोचा 40 बना लिया जाए। 5 से घाटा 8, यानी 5/8 आ गया। 8 का भाग लगा देंगे, पॉइंट में निकाल लेंगे तो कितनी बार जाने वाला है, 5 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार तो जाएगा नहीं, तो 8×5 40, यानी 5 बार जाने वाला है। 6 बार में तो ज्यादा हो, 6 बार चला जाएगा, 8×6 48 है ना। कितनी बार, 6 बार चला जाएगा। तो आपने कहा भाई 6 बार चला गया, यानी 0.6 आ गया, 0.6 आ गया। अगर आगे भी एक पॉइंट निकालना है तो आगे भी आ जाओ, फिर 2 आ जाएगा, फिर 8 दूनी 16, लगभग 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, नंबर को ऐड करेंगे तो यहां 2 आएगा, 6 5 11 का 1 आ जाएगा। फिर आप बोलोगे बच्चा 24 और 1 25 आ जाएगा, यानी 25.13। क्या आया, 25.13 आ गया। और यही क्या है, यही अपनी मीडियन है। क्या है बेटा, यही अपनी मीडियन है और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल की माध्यिका क्या है, तो आप बोलेंगे 25.12 के बराबर है। तो आज के वीडियो में बेटा मैंने क्या 2 बातें सीखी, टेबल वाले क्वेश्चन में मीन कैसे निकालना है और टेबल वाले क्वेश्चन में मीडियन कैसे निकालना है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि टेबल वाले क्वेश्चन में मॉड कैसे निकालना है, और मॉड निकालने के बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा और फिर हम अपने नए टॉपिक पे आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।